योम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त का, पदों से वाणी का और शरीर के मलों का वैद्यकेन से जिन्होंने उपचार किया, योपाकरोतम, जिन्होंने उपचार किया, उन प्रवरम मुनिना, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि जो हैं पतंजलि जी, उनको मैं अंजलिबद्ध करके प्रणाम करता हूं। ठीक है, आपको यही 2 लाइनें ही बोलनी होती हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं आज के कल हमारे कहाँ तक हो गए थे? 17 तक, है ना। थोड़ा सा एक बार ऊपर से ले लेते हैं रिकैप। महर्षि पतंजलि जो शुरू करते हैं, अथ योग अनुशासनम योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। ये तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सीक्वेंस सबकी याद है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि योग क्या है, योग की परिभाषा, ये आप कभी नहीं भूलना। योग की परिभाषा कहेंगे तो आपका सेकंड वाला आएगा। और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये एक तरह से कैवल्य की अवस्था है जो इन्होंने एक्सट्रीम पे बता दी है। और बाकी के लोग जो इससे रहित हैं, इत्रत्र बाकी के लोग अपनी वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब वृत्ति को, क्योंकि इन्होंने कहा वृत्ति क्या चीज है, वृत्तियों को इन्होंने फिर आगे एक्सप्लेन किया कि जो मनुष्य फंसे रहते हैं इस संसार सागर में, वो किस किस तरह से फंसे रहते हैं। वृत्तिय पंचत्य है, 5वें ही सूत्र में वो बताते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। कलिष्ठ मतलब कष्ट देने वाली, और अकलिष्ठ मतलब समाधि की ओर ले जाने वाली, साधना की तरफ, जो दुख नहीं देती हैं, इसका उल्टा हो गया। छठे सूत्र में ये जो 5 बताई हैं, इन सबके नाम बता दिए गए हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ठीक है। और 7वें से लेकर के 11वें सूत्र तक इन्होंने इन्हीं 5 वृत्तियों को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। 12वें सूत्र में क्या कहा है कि जो वृत्तियां थी उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से निरुद्ध किया जाए, किस तरह से हम साधना की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये सारी सांसारिक वृत्तियां हैं, राग की हैं, द्वेष की हैं, दुख सुख की हैं, लाभ हानि की हैं, या फिर किसी के द्वारा दिए गए कष्टों की हैं जो हमारे विचारों में घूमती रहती हैं। तो उनको हम किस तरह से छुटकारा पाएंगे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उनका निरोध कर पाते हैं। अब अभ्यास और वैराग्य, देखिए 2 शब्द दिए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभ्यास पहले जो हम करेंगे, तो 2 सूत्रों में अभ्यास को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। यानी कि अभ्यास को कैसे कहा है कि अगर हम यत्न करते रहते हैं, यत्न करना, बार बार प्रयास करना किसी भी चीज का, तो वो अभ्यास बन जाता है ना। और उस अभ्यास से तत्र स्थितो, वो स्थिति प्राप्त कर लेता है जिस चीज का भी अभ्यास किया जाता है। अगर हम पढ़ने का अभ्यास रोज करें, अगर हम प्राणायाम का रोज करें, अगर हम किसी प्रैक्टिकल कोई आसन का हम रोज अभ्यास करेंगे, तो हम एक स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे ना। एक दिन में तो आप शीर्षासन नहीं लगा सकते हो, उसके लिए धीरे धीरे करके आपको बॉडी को ट्यून करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप उस स्थिति को कब पहुंचोगे, स्थिति मतलब जो उसकी उच्चतम अवस्था है, कब पहुंचोगे? बार बार यत्न करके पहुंचोगे, तो उसको अभ्यास कहते हैं। अब ये क्योंकि कहा ना, स्थिति पर जाने का रास्ता इन्होंने क्या कहा कि कब आप समझोगे कि आपका अभ्यास दृढ़ हो गया है, उसके लिए इन्होंने 3 चीजें बताई हैं कि कब समझेंगे। जब हम दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक निरंतरता के साथ और सत्कार के साथ, यानी कि श्रद्धा भाव के साथ, जब हम इन चीजों को
आसेवितो पालना करेंगे, एक तो होता है पालन करना, लेकिन ये कहता है आसेवितो, बिल्कुल बिना ब्रेक के, या समझो कि एकदम उसके अंदर डूब करके जब हम उसकी पालना करते हैं तब जा करके दृढ़ भूमि बनती है किसी भी चीज की। ठीक है, अब ये तो हो गया अभ्यास के बारे में दोनों के दोनों, ये जो पहला दिया हुआ था। अब दूसरा आता है वैराग्य को एक्सप्लेन करते 15 और 16 में। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी कि देखे और सुने गए विषय, ये तो इंद्रियों के द्वारा देखे गए, और आनुश्रविक ये भी इंद्रियों की ही बात है वैसे, लेकिन ये आनुश्रविक का मतलब है जो कथा कहानियां या हमारे वेद पुराणों से सुनी हुई चीजें होती हैं, वो वाले जितने भी विषय हैं उन सब से जब वितृष्णा हो जाए। अब देखिए यहां पर घुमा दिया है, ये कहने को अगर आसान भाषा में सबको बच्चों को बताना होता तो ये वैराग्य बता देते, यहाँ पर वैराग्य लिख देते तो सबको समझ में आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तृष्णा, अरे तृष्णा वितृष्णा क्या है मतलब, तो वैराग्य इसका ऑपोजिट वर्ड बन, मतलब इसका सिनोनिम हो गया है, ठीक है ना, वितृष्णा का। तो वितृष्णा से अगर हम इन सब चीजों में वैराग्य लेके आ जाते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियों को जब हम वश में कर लेते हैं, तब वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और उसी को क्या कहते हैं, अपर वैराग्य। ये बहुत शब्द यूज होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स में। अपर वैराग्य क्यों बोला है, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा अभी तक संप्रज्ञात समाधि का पार्ट है, यानी कि इससे विवेक ख्याति तो होती है, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवेक ख्याति के भी पार जाना होता है। तो यहां तक हमें विवेक ख्याति हो गई, यानी कि देखे और सुने गए विषयों में जब हमें वैराग्य आ गया, इसका मतलब है हम चीजों को ठीक ठाक समझने लगे हैं कि भाई पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष का यहाँ पर प्रकृति में आने का प्रयोजन क्या है ना, अपवर्ग करना, अपने आप को मोक्ष करना, केवल करना, वो समझ में आ गया उसको। अब समझ में आ गया तो इट मीन समझ में ही आया है, मोक्ष थोड़े प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए वो अपर वैराग्य हुआ। और अपर वैराग्य को दूसरे शब्दों में हम क्या कह देते हैं, संप्रज्ञात समाधि। सम प्रज्ञात, कल बोला था ना, सम का मतलब समयक, प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब जो बुद्धि है, सम बुद्धि हो जाता है वो, यानी कि वो हर चीज को ठीक ठीक जानता है, ना कम न ज्यादा, ना अतिशयोक्ति करता है और ना ही वो किसी चीज को कम आंकता है। ठीक है, अब 16वें में फिर वैराग्य की ही एक्सप्लेनेशन और ज्यादा करता है, क्योंकि अभी तो ये किया इसने अभी आधे रास्ते तक की, यानी कि एक्सट्रीम, अभी लास्ट मंजिल बाकी है, निचली मंजिलों की है इसने। तत्परम, तत्परम पुरुष ख्याते, अब उस परम पुरुष के जो उसको ज्ञान हो जाता है, परम पुरुष ख्यातिर, जब उस परम पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब गुणों में भी वितृष्णा हो जाती है। गुण कौन से, सत्व रजतम, गुण तो वही होते हैं हमारे, है ना। तो सत्व रजतम तीनों में ही जब, क्योंकि देखिए ऊपर क्या हुआ था, ऊपर इसने, ऊपर जो है वो रज और तम में, क्योंकि जो हमारा व्यवहारिक होता है ना काम सारा का सारा, वो रज और तम में होता है सारा व्यवहारिक काम, और सत्व रज यहां पर बाकी रह गया था, इसमें भी क्योंकि ये बाकी था और सभी गुणों में इन्होंने कहा कि वितृष्णा हो गई, तो सभी गुण के अंदर फिर ये सत्वगुण भी आ गया। तो जब सत्वगुण से भी वितृष्णा हो जाती है तब वो पर वैराग्य घटित होता है, इसके आगे से वो अ हट गया। ठीक है, और पर वैराग्य घटित हो गया तो इसका मतलब समाधि कौन सी घटित हो गई, बताओ बताओ भाई। हाँ, असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात। बिल्कुल बिल्कुल, असंप्रज्ञात समाधि हमारी घटित हो गई इसमें, क्योंकि परम पुरुष का हमें ज्ञान हो गया और तीनों गुणों में वितृष्णा हो गई, तीनों गुणों से वैराग्य हो गया। ठीक है, तो असंप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है यहाँ पर। अब जो इन्होंने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात यहां मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपका ध्यान रहे कि 15 और 16 सूत्र में इनका नाम कहीं भी नहीं है। ठीक है, इनका नाम यहां पर क्यों लिखा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बने हैं जिसमें आपका मिलान करने के लिए आया है कि अपर वैराग्य इस तरफ आपका लिख दिया है अपर वैराग्य, और सामने मिलान करने के लिए यहां पर संप्रज्ञात लिख दिया, मान लीजिए संप्रज्ञात समाधि,
ठीक है। और यहां पर वैराग्य अगर लिख दिया है और यहां लिख दिया आपका असंप्रज्ञात समाधि, अब मिलान करने के लिए आएगा ऐसे ऐसे। तो इसलिए मैंने यहां पर आपकी समाधियां लिखी हैं ताकि आप ठीक से इस चीज को पर और अपर के साथ समाधियों को मैच कर पाओ। किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए 17वें सूत्र में हम चलते हैं कि जो अब जो फॉर्मली आया है संप्रज्ञात समाधि का नाम आया है 17वें में, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। अब यहां पर देखिए 4 स्टेप से, कल भी इसको बताया था कि वितर्क मतलब स्थूल जो हमारी जो चीजें हैं यहां पर, जब भी आप किसी को मेडिटेशन में बिठाते हो तो सबसे पहले स्थूल चीज के ऊपर से आप ध्यान लगाना उनको सिखाते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको सिखाना है उनको कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। तो वो स्थूल चीज पे होगा सबसे पहले, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आपने किसी को कुछ भी बता दिया, तो उससे नहीं होगा। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है स्थूल ऑब्जेक्ट पर ध्यान रख करके। इसके बाद स्थूल का जब परिपक्व हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सूक्ष्म पे, ठीक है, वो दूसरा स्टेप हो गया। अब सूक्ष्म होता है विचार। आपको पता है कि विचार का कोई आकार नहीं होता है ना, तो विचार होते हैं मन में, यानी कि मंत्र का हो गया या आपके अंदर किसी आज्ञा चक्र का हो गया या किसी और चक्र का हो गया, नाभि चक्र है, कुंडलिनी के जितने भी आप चक्र ले लो, ठीक है, उनका हो गया। फिर थर्ड स्टेप आता है आनंद। आनंद पे मन जो होता है ना, उसके ऊपर ध्यान अपना कंसंट्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद अस्मिता पे आता है, यानी कि स्वयं के ऊपर, अपने ही ऊपर, अपनी ही आत्मा के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, लास्ट स्टेप। तो यहां पर जब इनका ये जो रूप है ना सारे के सारे वितर्कानुगत, ये जो अनुगत है ना, अनुगमात, ये सबके पीछे आएगा। वितर्कानुगत आ जाता है, विचारानुगत आ जाता है, आनंदानुगत आ जाता है, अस्मितानुगत आ जाता है, यानी कि इन सब का अनुगमन करना, मेन इसका अनुगमात का मतलब ये रहेगा। तो जब इन सब का स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद संप्रज्ञात समाधि हमारी घटित हो जाती है। अब ये सहारे किसके चलेंगे? सत्व गुण के सहारे चलते हैं सारे के सारे। जाहिर सी बात है ना, सत्व गुण समाधि की ओर लेकर जाता है। आलंबन किसका रहेगा? सत्व गुण का आलंबन रहेगा यहां पर सबके अंदर, ठीक है। तो वो संप्रज्ञात समाधि घटित हो गई। मैम अब ये आलम्बन को क्या बोलते हैं? आलंबन होता है उसका सहारा लेकर चलना, यानी कि आप अपने अंदर अगर सात्विक गुण भरोगे, सत्संग में बैठोगे, अच्छी अच्छी चीजें आप सुनोगे, तो फिर आपका एक बहुत नेचुरल चीज है ये, आप करके भी देखना, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जब आप इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हो ना, या योग में ही अगर आप दिन रात पढ़ते रहते हो, तो आपका गपशप में मन नहीं लगेगा, ओके। कहीं नहीं लगेगा मन। मैम हाँ जी मैम कंचन जी। मैम सत्व गुण का क्यों, मतलब जैसे दृष्टानु वाले जो 15वां जो श्लोक है उसमें रज और तम है, नहीं, मैंने ये और कहा फिर रज और तम छोड़ना है, ये कहा है मैंने। यहाँ पर रज और तम यहाँ छूट जाता है। छूट किसके सहारे जाता है? सत्वगुण के सहारे छूट जाता है। यहाँ पर ये छूट गया, ठीक है। सत्व नहीं छूटा, क्योंकि सत्वगुण का तो आलंबन लेकर के हमने ये सब किया। हाँ उसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे हाँ, ना, तो यहाँ तभी। सत्व और रजतम खत्म, यहाँ पर सत्व बाकी रह गया, बाकी रह गया यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर ये सत्व भी खत्म हो जाएगा, तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि घटित होगी। सेम चीज ये 15वां वाली 17 में कह रहा है कि ये हमने स्टेप्स क्रॉस करने हैं, पहले स्थूल का, फिर सूक्ष्म का, फिर मन का, फिर अस्मिता का। यहां तक आते आते सत्व गुण जो है हमारा साथ रहेगा, क्योंकि हम बिना सत्व गुण के ये सब चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुअली हमारा क्रम से हमारा क्या होगा, जो हमारे अंदर रज और तम गुण थे जितने भी, वो सारे के सारे ग्रेजुअली कम होते चले जाएंगे। शुरू में इन्वॉल्वमेंट धीरे 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 हम अपने आप को श्रिंक करते चले जाते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो समाज से हम अपने आप को धीरे धीरे, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पीपल हैं,
सारे के सारे ऐसे चीजें जो कि हमें हमारे विचारों को मलिन कर रही थी, वो सब चीजें हमें अपने आप ही हम उनसे दूरी बनाने लगते हैं। मन ही नहीं करता वहां जाने का। अगर कोई किसी की गॉसिप्स कर रहा है, गॉसिप्स का मतलब समझ रहे हो ना, चुगली। तो चुगली कर रहा हो अगर, तो आपका अगर आपके अंदर सात्विक गुण हावी है ना, तो आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हैं लोग, मतलब क्या बिल्कुल सच जरूरी बोल रहे हैं आप। है। और ऐसे लोगों को ना बोर बोलने लग जाते हैं लोग धीरे धीरे कि तुम लोग तो हाँ, बोरिंग हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे घटित होती हैं, ठीक है? तो वो होता है हमारा, हमने किसका आलंबन लिया हुआ है? सत्व गुण का आलंबन लिया हुआ। ये आपका साबित करता है कि आपने सत्व गुण के साथ में आप हो, और धीरे धीरे करके आप इन चीजों को, जो रज और तम गुण है, देखिए एक एज में बहुत जरूरी भी होते हैं रज गुण, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, सत्व गुण आपकी बढ़ाती जाती है और संप्रज्ञात समाधि तक लेकर जाती है, ठीक है? अब यहां पर संप्रज्ञात के बाद क्या आता है? असंप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि में देखिए क्या कहते हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय यानी कि जो विराम है, विराम किसका? जो हमारी चित्त की वृत्तियां जो उठ रही थी, उनके अंदर जब विराम लग जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। और उनका आधार जो था, जो चित्त वृत्तियों को उठा रहा था, उन सब के ऊपर यानी कि उन प्रत्ययों पर विराम लग गया। अभ्यास पूर्व, जो हमने पूर्व में अभ्यास किया था, कौन सा किया था पूर्व में अभ्यास? जो साधना के लिए अभ्यास और वैराग्य की जो हमने बात करी थी ना, जो अभ्यास हमने किए थे, सकारात्मक चीजों को हमने अंदर लिया था और नकारात्मक चीजों से हमने वैराग्य किया था, है ना? वो वाले जो अभ्यास हमने किए, उनसे सारे प्रत्ययों पर विराम लग गया, यानी कि जिन जिन के द्वारा वो वृत्तियां हमारे अंदर आ रही थी, उन पर फुल स्टॉप लग गया, विराम लग गया। प्रत्यय मतलब, प्रत्यय मतलब बताया ना, उनका आधार, यानी कि यहां पर देखिए प्रत्यय का मतलब ना संस्कृत है, और हर जगह इनका मतलब चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब धारणा भी हो सकता है, निश्चय भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है ना? तो ये जो डिपेंड करता है कि आपकी लाइन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम इसका जो लेंगे ना, कारण ले सकते हैं इसका, या हम इसका अर्थ ले सकते हैं आधार, ठीक है? यानी कि जो भी हमारे कारण थे वृत्तियों को लाने के, प्रत्यय का मतलब है ना, और जो आधार था जो वृत्तियों को लाने के लिए जिम्मेदार था, उन सब पे विराम लग गया जो हमने पहले अभ्यास किए थे, ठीक है? अब क्या है, उससे सारे संस्कार जो हैं, संस्कार शेषो अन्य, यानी कि जो संस्कार, जो चित्त की वृत्तियां जो हमारे गहराई में छपी हुई थी, आपको पता ना संस्कार कैसे बनते हैं? कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि संस्कार हमारे डेवलप कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं चित्त के अंदर। तो मान लीजिए कि ये चित्त है, ठीक है? ये चित्त है, और सबसे पहले चित्त की वृत्ति, वृत्त में हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो विचार होते हैं हमारे वृत्त के अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो एक बार आए तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, और हो सकता है जिंदगी में कितनी बार भी आएगा। इसीलिए वो वृत्त की तरह से घूमते रहते हैं। अब यहां पर ना शुरू में क्या होता है कि जब हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो किसी भी विषय का भोग, अनजान है अभी सब कुछ, ठीक है? हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो अनजान है, किसी भी चीज को वो नहीं जानती है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो सबसे पहले आंख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने टेस्ट किया, तो कोई भी चीज उसको अच्छी लगेगी, या तो एक नंबर, या तो अच्छी लगेगी, है ना, या फिर उसको बुरी लगेगी, या फिर वो कुछ भी नहीं लगेगी, वो तटस्थ रहेगा, मतलब ना अच्छी ना बुरी, है ना? तीन ही कंडीशन हो सकती हैं किसी भी विषय को ग्रहण करने की। अब देखिए, या तो अच्छी लगेगी, एक बार उसने भोग किया, मतलब एक बार चीज को यूज किया, भोग किया, उसको मान लीजिए अच्छी लगी चीज कोई भी,
ठीक है। तो अच्छी लगी, उसके बाद उसका दोबारा मन किया कि हाँ, क्योंकि देखिए पेट की अगर हम बात करें तो भूख फिर भी लगेगी, है ना। कपड़ों की बात करें तो कपड़े और भी डालने हैं, या कोई भी और विषय है तो बार बार मिलने का, बात करने का, क्योंकि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो सभी विषयों को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जिंदगी में एक ही बार करना है। तो बार बार जब विषयों का कोई चीज अच्छी लगेगी तो उसकी रेपिटेशन बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। तो एक बार भोग किया, दूसरी बार फिर मन किया, फिर किया, तीसरी बार फिर मन किया, चौथी बार किया। अब धीरे धीरे करके इसको क्या है, इसको बोल देते हैं वासना। वासना मतलब इच्छा, यानी कि उसकी इच्छा जागृत होती है, उसका मन करता है, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, हैबिट में। ठीक है, ये हैबिट में कन्वर्ट होगी कि उसकी आदत है कि ये इसी तरह से काम करेगा, इसी तरह से खाएगा, इसी तरह से बनाएगा, तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है चीज। ठीक है, और डार्क हो गई थोड़ी सी। अब अगर ये हैबिट भी अगर लॉन्ग टाइम पर चलती रहे, लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर ये हैबिट रहे, हो सकता है जीवन भर रहे, ऐसी हैबिट जो है ना वो और गहरी, क्योंकि उसने जिंदगी में कितने साल हैं उसके, तो बहुत ज्यादा उसने उस चीज को किया है ना। तो ये जो बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया है, इसको कहते हैं संस्कार। अब उसके अनकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि इस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीजें। तो अनकॉन्शियस माइंड में भी जब ये चीज आ जाती है, तब वो संस्कार का रूप ले लेती है। ठीक है, अब संस्कार जो है, यही जो चित्त के सबसे करीब रहता है और यही ट्रेवल करता है अगले जन्मों में भी। बाकी चीजें ट्रेवल नहीं करेंगी, इच्छा वासना ये सब चीजें बहुत छोटा छोटा उसने अगर यहीं पर छोड़ दिया, पहली स्टेजेस में ही अगर उन कामों को या उसकी चीजों को छोड़ दिया, तो वो ट्रेवल नहीं करेंगी। लेकिन संस्कार ट्रेवल करता है अगले जन्मों में भी, क्योंकि उसने बहुत बार इतना हैबिचुअल हो गया कि उसकी शायद जो आत्मा है ना, आत्मा के अंदर जो एक चित्त, जो कहते हैं कि ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं उसके, क्योंकि दो अगर भाई बहन हैं, पालने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, एक ही जैसा पालते हैं, जुड़वा भी हो जाए, फिर भी उनके जो है ना अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो स्वभाव बनाते हैं इनके पुराने जन्म की हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो संस्कार शेषवन है, जो इन्होंने अभ्यास किया बहुत ज्यादा, पहले वैराग्य किया, अभ्यास किया और सारे चित्त की वृत्तियों को रोक दिया, तब जो ये एक आकार था, संस्कार, जो संस्कारों का ना ये संस्कार था, ये सारा अंदर से खोखला कर दिया इसने। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य उसने इतनी चीज का, साधना का इतना ज्यादा कर लिया कि ये सब अंदर से खोखला हो गया, और सिर्फ इसका क्या रह गया, आकार भर रह गया। आकार बाकी है बस, क्योंकि आकार का मतलब है शरीर अभी बाकी है, लेकिन अंदर से उसने सारे मलों को साफ कर दिया है, धो दिया है। ठीक है, अब यहां पर अन्य, अन्य का क्या मतलब हुआ, पहले वाले सूत्र में इसने क्या कहा था, संप्रज्ञात। अब यहां पर इसने अन्य कह दिया कि जिसके प्रत्ययों पर सब पे विराम लग गया, जो कि पूर्व में अभ्यास किए थे और केवल उनका आकार भर रह गया, वो अन्य है। अब अन्य से मतलब जो संप्रज्ञात समाधि थी ना, उससे अन्य क्या चीज हुई, फिर असंप्रज्ञात हो गई। यहां पर नाम नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली इसने कह दिया कि ये असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम एक बार और बता दीजिए। कहां से बताना है नीरज जी? अन्य से। अन्य तो लास्ट है, अन्य का मतलब असंप्रज्ञात। और बताओ। ओके। मैम मीन्स जो काम हमने बहुत अच्छे से कर लिया, वो हमारी नस नस में बस चुका है कि उसको कैसे करना है, वो संस्कार हो जाते हैं। हाँ, लॉन्ग टाइम तक जो काम करते रह सकते हैं। पूर्व जन्म में आप क्या कह रही हैं? पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार भाग्य बनता है। यस, बिल्कुल भाग्य बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। पूर्व जन्मों के संस्कार के अकॉर्डिंग ही आपको इनफैक्ट जन्म मिलता है।
जो काम हम पूरे अच्छे से नहीं कर पाए या मतलब हमें अच्छे से नहीं सीख पाए, हम नहीं हमारे अंदर आ पाए, तो वो अन्य हो जाते हैं फिर। हाँ, वो नहीं, वो अन्य नहीं है, अन्य इसके लिए नहीं आया है। अन्य आया है आपका, ये कहा ना ऊपर की संप्रज्ञात समाधि थी। संप्रज्ञात मीन्स आपकी अभी अपर समाधि है, अपर वैराग्य है। अभी वैराग्य आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका अभी सत्व गुण में अभी राग बाकी है, या उसका आलंबन बाकी है। अभी सत्व गुण मतलब का आलंबन, संस्कार शून्य मात्र रह जाते इसके अंदर, इट मींस इसमें जो ये होगा संस्कार है, संस्कार शेषो शून्य अन्य, मात्र। ये अभी आपको बताया ना, जैसे ये संस्कार बने थे, क्योंकि हमने लगभग हमारी अगर उम्र 100 साल है तो हमने कम से कम 80-90 साल तक किसी एक हैबिट को छोड़ा ही नहीं, या 60-70 साल में या कितने भी साल में, जो कि हमारे नस नस में बस चुका है। वो संस्कार जब इतना प्रगाढ़ हो गया था, और हमने जो पहले अभ्यास किए थे, अभ्यास कौन सा किया था? अभ्यास किया था हमने सकारात्मक चीजों को लाने का, ठीक है, या सत्व गुण को लाने का, ये हमने अभ्यास किया था। वैराग्य किससे किया था? जो नकारात्मक चीजें हैं, है ना, जो हमारी समाधि में बाधक हैं, उनका हमने अभ्यास किया। जो इतना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, जो हमने अभ्यास पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभ्यास और वैराग्य, है ना, इनसे जब हमने चित्त की वृत्तियों पे विराम लगा दिया, विराम का मतलब समझ रहे हो, कितनी उच्च अवस्था हो गई होगी कि अब कोई चित्त की वृत्ति उसकी आती ही नहीं है, ठीक है, इतनी उच्च अवस्था। और उच्च अवस्था कैसे? जो आलंबन, एक सत्व का आलंबन पकड़ करके वो इन सब चीजों को फेंक रहा था, चित्त की वृत्तियों को अपने से परे कर रहा था सत्व गुण के सहारे। अब उसने उस सत्व गुण को भी छोड़ दिया है, ये कह सकते हैं हम, है ना, सत्व गुण के सहारे ये कर रहा था। तो ये था ना, इसके अंदर जो संस्कार भरे हुए थे, ये वाले जो डार्क वाले, इनका अंदर से पूरा खोखला कर दिया इसने, यानी कि ये जो आकार है ना इसका, जो जिसके अंदर भरे हुए थे, सिर्फ आकार रह गया है। और यहां पर हम आकार किसको बोलेंगे? शरीर को बोलेंगे, जो हमारा शरीर है ना, क्योंकि अभी हम क्या है, जीव अवस्था में है, हमारे अंदर अभी आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर जितने भी मल थे वो सारे के सारे हमने वॉश आउट कर दिए हैं। वो शरीर का आकार भर है बस। जब तक हमारा शरीर का आकार रहेगा तब तक हमारा जीवन मुक्त हम कहलाएंगे, और जिस दिन हमने शरीर छोड़ दिया उस दिन हम विदेह मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है संस्कार शेष होने, केवल हमारा आकार, यानी कि संस्कार जो है ना, वो उसका आकार ही शेष है, वो समाधि अन्य है। जो इतना हो गया ना, ये वाला यहाँ तक शेष है ना मैम, कुछ तो शेष है, हल्का सा नाम मात्र शेष है ना, कुछ तो मामूली का, सिर्फ इतना शेष है कि हमारा शरीर के अंदर आत्मा है, बाकी सब कुछ धुल चुका है। ओके। तब तक हम क्या कहलाएंगे? जीवन मुक्त, यानी कि जीवन रहते हुए ही हमने मुक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए जीवन मुक्त कहते हैं। वो द्वंद्वों से भी रहित हो चुका है, सब चीज से रहित हो चुका है, वो संस्कार उसने अपने पूरे साफ कर दिए हैं, वो अन्य है। अब देखिए यहाँ पर ना, पूरे ये वाला सेंटेंस एक तरफ है और ये एक तरफ है, वो अन्य है। अन्य का मतलब पहले वाले सूत्र से रिलेटेड है। पहले वाली क्या बताई थी इन्होंने? संप्रज्ञात, नाम लिया था ना संप्रज्ञात, ये वाला। जी मैम। अब अन्य का मतलब क्या हुआ? संप्रज्ञात से अन्य क्या हो सकता है? असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात। तो यहाँ पर अन्य का मतलब है असंप्रज्ञात। तो ये असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या हुई कि जहां विराम सभी प्रत्ययों पर लग जाए और केवल उसका आकार भर रह जाए संस्कारों का, और अंदर से बीज भुन जाता है ना, आपने चने का बीज देखा होगा। हाँ जी, फिर वो अंकुरित नहीं होता। हाँ, चना जो है, अगर हम उसको वैसे खाली बिना उसके भुने हुए अगर हम उसको बोएंगे तो वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम भून दें, भुने हुए चने आपने देखे होंगे सबने, अगर हम उसको भून देते हैं तो क्या वो अंकुरित हो सकता है? नहीं। नहीं। मैम नहीं। हाँ, तो जब वो अंकुरित नहीं हो सकता है तो हमारा शरीर जो है ना, वो एक भुना हुआ चना मानिए आप, कि हमारे संस्कार हमने सारे के सारे, सब कुछ हमने साफ कर दिया, बिल्कुल हम प्योर हो गए हैं, लेकिन जीवन अभी बाकी है। तो हम क्या कहलाएंगे? जीवन मुक्त। उस अवस्था में आपने देखा होगा ना, दो टर्म आती हैं, एक जीवन मुक्त आता है, एक विदेह मुक्त आता है, दो टर्म आती है ना। हाँ जी।
तो जीवन मुक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन वो शरीर जो है ना भुने हुए चने के बराबर है। और विदेह मुक्त तब होता है जब वो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। विदेह इसी में आती है क्या मैम वित्त प्रज्ञा, जो अपनी बुद्धि होती है इसी में आती है क्या संप्रज्ञात में, जब हम संप्रज्ञात में पहुंच जाते हैं? रितंबरा प्रज्ञा करें आप। रितंबरा प्रज्ञा आएगी, अभी आगे आएगी, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे बताएंगे। तो विदेह मुक्त, देह यानी कि वी पहले लग गया तो देह का उल्टा, यानी कि जिसमें देह नहीं है, देह से मुक्त हो गया है वो, ठीक है, विदेह मुक्त। और ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े? जी मैम। चलिए नेक्स्ट है अपना 19वां, भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम। अब देखिए मेन चीज ना ये बता चुके हैं, अब हम सिर्फ इनको रिलेट करेंगे एक दूसरे से। मेन क्या बताया इन्होंने? भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम। विदेह अभी अभी आपको बताया, जो देह नहीं है जिसकी, है ना, विदेह हो गया ना। क्या कह रहे हैं कि भव प्रत्यो, भव का मतलब यहां पर देखिएगा क्या होता है। भव का मतलब बताओ भाई, पता है किसी को? भव का मतलब भव सागर, भव सागर से पार, आपने सुना भी होगा ना बहुत बार। इसका मतलब है संसार, जो हमारा संसार, हाँ, संसार चक्र जो होता है ना हमारा, भव चक्र जो होता है। भव चक्र मतलब जन्म मरण का जो चक्र है, सारा का सारा जन्म मरण का जो चक्र होता है उसको कहते हैं भव। प्रत्यय, अगेन प्रत्यय आ गया, देख लो, है ना। तो प्रत्यय का मतलब जो कारण है, यानी कि जो जन्म मरण का कारण है, इसका मतलब कारण, जो जन्म मरण का कारण है वो कैसे है आगे? विदेह। विदेह का मतलब आप जानते ही हैं कि जो देह जो छोड़ चुका है उसकी बात कर रहे हैं। प्रकृति लया नाम, जो प्रकृति के अंदर विलीन हो चुका है, या तो जो विदेह हो गए हैं या प्रकृति में लीन हो गए हैं, उनकी बात कर रहा है। यानी कि वे साधक जिनका जन्म ही असंप्रज्ञात समाधि का कारण है। यहां पर इस पूरे सूत्र का ये अर्थ निकलेगा। यानी कि अब यहां पर क्या कहेंगे, जैसे कि ये हमने कहा था कौन से सूत्र में? 17वें सूत्र में क्या कहा था? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। इसको देखेंगे कि जैसे इन्होंने कहा ना विदेह प्रकृति लया नाम, जो साधक इस रास्ते पर जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये 4 स्टेप्स बताए थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक जो है वो साधना में प्रवृत्त हो चुका था ना, हो चुका था ना यहाँ पर वितर्क। हाँ, अब यहाँ पर प्रवृत्त होते होते वो किसी एक स्टेज पर विदेह हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्रकृति में लय हो गया, प्रकृति लय हो गया किसी एक स्टेज पर, कोई भी स्टेज रही, ठीक है मैम। लास्ट स्टेज में हो गया ना वो, आखिरी तक पहुंचने से पहले वहां पे एक स्टेप पीछे ही मर गया वो। बिल्कुल वही। हाँ जी। हाँ, तो लास्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ही जब वो विदेह में या प्रकृति में लय हो गया, तो उनका जन्म ही क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है। यानी कि भव प्रत्यो, उनका जो कारण है इस संसार में आने का, वो किसके लिए है? मुक्ति के लिए है, ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए है। जो अस्मिता में चाहे छोड़ा हो, चाहे आनंद में छोड़ा हो, वो उन्हीं के लिए होता है। क्योंकि हम लास्ट स्टेज में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वितर्क वाले अभी बहुत कच्चे होते हैं साधक, विचार वाले भी थोड़े कच्चे होते हैं, लेकिन आनंद के अंदर वो पकना शुरू हो जाते हैं, उनकी साधना जो है ना पकनी शुरू हो जाती है। अस्मिता में तो और ज्यादा पक जाती है, तो उनका मेनली होता है। वितर्क विचार का इतना नहीं होता जितना कि आनंद अस्मिता का होता है, कि उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है संसार में जब वो दूसरा जन्म लेते हैं, या तो वो किसी ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां पर पहले से ही वातावरण इस तरह का हो कि वो समाधि की तरफ विश्वास रखते हों, है ना।
तो उस तरीके से उनका जन्म होता है। यानी कि ये दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, पूर्व जन्म के साधकों के लिए ये सूत्र बताया गया है। अगर जी मैम। क्वेश्चन आए कि पूर्व जन्म के साधकों के लिए कौन सा सूत्र है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? सूत्र नंबर 19। विदेह प्रकृति लयाना। हाँ, भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया। अब अगला सूत्र क्या कहता है आपको कि जो साधक इसी जन्म में इस चीज से रूबरू हुए हैं कि वो साधना के द्वारा समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अस्मिता का मतलब खुद को जानने का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहां पर क्या है कि इसी जन्म के साधकों के लिए इन्होंने 5 उपाय बताए हैं। ठीक है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 साधन है जिनको कि साधन पंचक भी बोलते हैं। साधन पंचक जो आपके सिलेबस में ये टर्म दी हुई है, साधन पंचक। तो ये है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 जो हैं वो इतरे शाम। अब इतरे शाम, इत्रत्र, ऊपर देखा था ना आपने, इसका मतलब है अन्य लोगों के लिए। अन्य लोग कौन? जो भव प्रत्यय नहीं है। ठीक है, उन जो अन्य लोग हैं जो साधारण है, हम और आप हैं लगा लीजिए, जो जिनको योग का मार्ग तो मिला इस जन्म में। भाई हमें पिछला जन्म याद नहीं, लेकिन हम क्योंकि अपनी इंटेंसिटी जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सब साथी हैं, हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिला, तो हमने ये 5 उपाय करके बताने हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 उपायों के द्वारा हम इस जन्म में भी असंप्रज्ञात समाधि तक भी पहुंच सकते हैं, अगर वो आगे और बताएंगे कैसे कैसे करके। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अब एक एक अक्षर को देख लेते हैं। श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब जो एक होता है रुचि, विश्वास, एक तरीके से मैम, रुचि हाँ। रखना, विश्वास रखना। हाँ बिल्कुल। तो श्रद्धा मतलब जो रित और धा से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर है बना है श्रद्धा। अब रित का मतलब सबको पता है, रितंबरा, तत्र प्रज्ञा, ये पुराने स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो रित का मतलब क्या होता है? सत्य। ठीक है, और धा का मतलब क्या होता है? धारण करना। ठीक है, तो जो सत्य को धारण करना, इट मीन्स ये हुआ। अब सत्य को धारण करना मीन्स पहली बात तो ये है कि श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। श्रद्धा कब होती है? जब आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हो, किसी भी चीज को, है ना, तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। यानी कि बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सत्य को धारण करती है। श्रद्धा उसी में ही तो हो सकती है, और किसी में तो हो नहीं सकती है। तो जिसको सत्य का ज्ञान हो और उसका आचार, विचार और व्यवहार शुरू कर दे, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज में, यानी कि योग में अगर हमें प्रवृत्त होना है, समाधि में प्रवृत्त होना है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पहली श्रद्धा हो, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद आता है वीर्य, सेकंड नंबर पे। वीर्य शब्द किससे बना है? वीर्य शब्द है, जैसे कि वीर है, उससे बना होता है वीर्य। वीर, शक्ति, उत्साह, शक्ति, वीर। हाँ, वीर 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 का मतलब है, मतलब वीर्य, उत्साह। हाँ, पराक्रम हो गया, है ना, पराक्रम हो गया, शूरवीर हो गया, ये सब के सब क्या है? वीर। यानी कि उसके अंदर शक्ति हो, आत्मशक्ति दृढ़ हो, जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर वीरता हो, जिसके अंदर पराक्रम हो। ठीक है, वो सब चीजें। और दूसरी बात ये कह सकते हैं, एक तो अर्थ हो गया ये वाला, और दूसरा अर्थ जो आमतौर पर जो जनसाधारण जानते हैं, वो स्पर्म के बारे में जानते हैं कि वीर्य वो होता है। तो उसमें भी अर्थ इसका जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाएगा, ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, दोनों ही शब्द काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि अगर आप वीर्य का क्षय बहुत ज्यादा करते हो, तो फिर अंदर से आपका शरीर और मन दोनों के दोनों
मलिन हो जाते हैं, आपकी शक्ति गिर जाती है। और अगर आप इसका ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी ये अपने आप ही ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वीर्य यानी कि आपके अंदर ये भी शक्ति होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है स्मृति। स्मृति क्या है कि जो आपने श्रद्धा के अंदर मतलब जो सत्य था, जिसको आपने पकड़ करके आप आगे बढ़ रहे थे, उसकी हमेशा आपको स्मृति रखनी है, हमेशा उसको याद रखना है कि जो निरंतर, क्योंकि आपने निरंतरता बनानी है ना इसके अंदर, तो सबसे पहले वाली शर्त को आपको हमेशा याद रखना है, उसकी स्मृति आपके उस पे बनी रहनी चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति है तो सात्विकता आपके लगातार आपको बनाए रखना है। इसके बाद समाधि आता है। समाधि मीन्स जैसे हम किसी भी चीज का आलंबन लेते हैं, फिर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि समाधि जो है ना, अमूमन हम लास्ट में लेते हैं समाधि, लेकिन यहाँ पर हमने प्रज्ञा से पहले ली है समाधि। अब यहाँ पर क्यों लिए? क्योंकि जब हमने चीज को स्वीकारा, सत्य को धारण किया, फिर हमने उसको वीर्य यानी कि हमारे अंदर वो शक्ति हमने पैदा की कि हम उसको कार्य को कर सकें। और फिर तीसरे स्टेप पे हमने उसको स्मृति बनाए रखी कि नहीं, हमें ये काम करना है, भूले नहीं है किसी भी टाइम में। चौथे नंबर पे इन तीनों चीजों को मिला करके हमने एक जगह बैठ गए हैं, क्योंकि हमने इसका अभ्यास करना है। ठीक है, चौथे नंबर पे जब हम बैठ गए किसी चीज का, सात्विक चीज का आलंबन लेकर के, ठीक है, क्योंकि हमने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास भी तो करना है, उसका अभ्यास भी तो करना है। और जब इसका अभ्यास परिपक्व हो जाता है, इसकी आदत हमें पड़ जाती है, लास्ट में 5वें नंबर पे हमारी प्रज्ञा जो है वो जागृत होती है। प्रज्ञा का मतलब अपना विवेक से है, समझ से है, हमारी निर्णय लेने की शक्ति है, हमारी प्रतिभा है, सत्य और असत्य को अलग करने का एक बुद्धि हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब बुद्धि की उच्च अवस्था मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बुद्धि की उच्च अवस्था एकदम से, विवेक ख्याति भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, विवेक का ज्ञान हो जाता है हमें। तो यहाँ पर प्रज्ञा जो है वो हमारी आ जाती है। तो देखिएगा ना, 5 स्टेप्स आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, और ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। अब इतरेशाम अन्य लोगों के लिए, क्योंकि पहले वाले कौन से थे? भव प्रत्यय थे, जिनका ऑलरेडी वो समाधि की लाइन में थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन दूसरे वाले में कहते हैं कि यहाँ पर जन साधारण के लिए है, जिनका इसी जन्म में परिचय हुआ योग से, उनका मन किया, वो प्रभावित हुए सत्संग में जाने पे, या किसी ऐसे संत से मिले, ऐसे योगी से मिले कि उनको भी लगा कि हमें भी ये कार्य करना चाहिए। फिर वो इन 5 स्टेप्स पे 1 बाय 1 चल करके ये कार्य करने में सफल भी हो सकते हैं। अब सफल किस प्रकार हो सकते हैं, वो 21 वाले सूत्र में कहते हैं ये कि तीव्र संवेगा नाम आसन्नः। अब देखिएगा, यहां इन्होंने 5 उपाय बताए। अब कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम, तीव्र का मतलब क्या होता है? बहुत तेज, है ना? तेज, बहुत तेज। संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग से किसी चीज को फेंक देना, यानी कि गति से, मैम किसी चीज की गति, संवेग। हाँ, गति, कोई गति होती है, बिल्कुल। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, उसके बाद आसन्न है। आसन्न का मतलब आसन में विशेष प्रकार की स्थिति जिसपे हम, हाँ, किसी चीज में स्थित हो जाना, निकट या नजदीक जो भी चीज है, तो वो चीज हम कह सकते हैं कि जितनी तेज जिसकी गति होगी वो उसी में प्रतिष्ठित हो जाएगा, आसन्न हो जाएगा, वो वह उतनी ही जल्दी उसको वो चीज मिल जाएगी। यानी कि जो बहुत तेज गति से चलेंगे तो उनको जल्दी मंजिल मिल जाएगी। हाँ, कम समय लगेगा। हाँ, समय कम लगेगा। और जो धीरे धीरे चलेंगे, जिनकी गति जितनी धीरे होगी, तो वो अपने स्थान पर उतने ही देर से पहुंचेंगे। तो साधना की गति है। बेसिकली क्या है कि जो हमने अभ्यास और वैराग्य का जो अभ्यास किया था,
अभ्यास और वैराग्य का। तो जिसका जितना प्रबल होगा ये, और जितना जो जल्दी छोड़ पाएगा, वैराग्य जितना ज्यादा जल्दी ले लेगा नकारात्मक चीजों से, और सकारात्मक चीजें यानी कि सत्व गुण को बहुत जल्दी भर लेगा, तो वो तो क्या है, जल्दी से अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे करेगा, नहीं आज नहीं, ठीक है आज तो मैंने सिर्फ सत्य बोलने का ही व्रत लिया है, अब साल 2 साल ये चलेगा, उसके बाद मैं अहिंसा का लूंगा, उसके बाद फिर उसके 8-10 साल के बाद मैं दूसरा लूंगा, तीसरा लूंगा, ऐसे करके ना उसकी गति क्या होगी, फिर वैसी ही होगी। और जो एकदम से ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो अब इनका अभ्यास करना है, दिन भर में वो आचरण कर करके रात में जब वो अपने आप को एनालाइज करेगा कि आज मैंने क्या क्या किया, सोने से पहले आज मैंने कितनी गलतियां की, कितना कुछ सीखा, क्या किया, तो जब वो नोट डाउन करता रहेगा अपना, फिर धीरे धीरे करके उसको उसके लिए छोड़ना आसान होता है। लेकिन जो बहुत आगे जंप करके भागेगा तो वो इतना छोड़ नहीं पाएगा। तो जितनी जिसकी गति होगी, तेज गति होगी, वो उतनी जल्दी मंजिल को पा लेगा, और बाकी के लोग धीरे होंगे। तो यानी कि ये क्या है, साधना की गति है। अब देखिएगा दोनों अभ्यास और वैराग्य गति मैम, जिसकी जितनी तेज होगी। हाँ जी बिल्कुल, अभ्यास वैराग्य की। यहाँ पर जो तीव्र संवेगानामसन है, ये अभ्यास और वैराग्य के बारे में है। साधना की गति यानी कि जो साधना हम करते हैं उसकी गति की बात कर रहे हैं। और नीचे वाले सूत्र में 22 वाले में हो रही है साधकों की गति है, या साधकों का वर्गीकरण है यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो कार्य का हो गया और एक कारण का, मतलब एक तरह से वो हो गया कि एक तो खुद राम हो गया और एक राम के द्वारा किया गया कार्य हो गया, दोनों की बात होगी ना। तो यहाँ पर साधक है। साधक कितने प्रकार के होते हैं, मृदु मध्य अधिमात्र तत्वोपि विशेषा। मृदु मध्य, और क्योंकि आज हम 22 तक ही करेंगे, लास्ट सूत्र है, ठीक है। मृदु, अब साधकों की गति की क्या मतलब है, मृदु कौन होता है, निमन सितर वाले मैम। हाँ, निमन सितर वाले, जिनकी गति बहुत धीमी होती है, धीमी गति वाले, ठीक है, ये होते हैं मृदु। और मध्य क्या होते हैं, बीच वाले, न कम न ज्यादा, न कम और न ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद अधिमात्र, उच्च सितर वाले, ये होते हैं अधिक वैराग्यवान, जिनका अधिक वैराग्य होता है, वो बहुत तेज गति वाले। अब इनको अगर हम इसमें समझें कि जैसे मान लीजिए मृदु है वो साइकिल है, ठीक है, और मध्य जो है वो कार है, और ये है, ये प्लेन है, ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना, अच्छा समझने के लिए। तो इस तरीके से साधकों की ये गति हो गई। तो इसमें कोई अब तक कोई डाउट? मैम नो मैम। तो इसमें ये है ना कि जो मृदु मध्य और अधिमात्र है, इसमें भी कह रहा है आगे, ये तो तीनों का ये हो गया ना, ये वाला ततः अपि विशेष, यानी कि इनमें भी काल का भेद हो जाता है, विशेष, इनमें भी विशेष हो जाते हैं फिर। यानी कि जो अभ्यास और वैराग्य के अलावा जो अन्य साधन जो बताएंगे ना आगे चल के, उनके द्वारा भी असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इनमें भी ये विशेष होते हैं सारे के सारे। मतलब इसमें विशेष जो सबसे उच्च अवस्था वाला है उसको विशेष बोला गया क्या मैम? हाँ, ओके, इसकी गति सबसे तेज है, उसको विशेष बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बातें 22 सूत्र तक हुई। अब यहाँ तक आप बताइए कि किसी को कुछ डाउट है 22 तक? हाँ जी मैम, जैसे ये आपने बताया 19वां श्लोक है जैसे पूर्व जन्म के साधकों के लिए, तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि पूर्व जन्म के साधक कौन से, मतलब जो बीच में साधना करते हैं उनकी मतलब बीच में जैसे डेथ हो जाती है। हाँ। लेकिन मैम जैसे मतलब बीच में ही वो मतलब अपना शरीर को अगर त्याग देते हैं और त्यागने के बाद
मतलब जो उनके कर्म फल है या उन्होंने जो साधना की थी फिर उसका मतलब क्या होता है मैम? कोई फल वल मिलता है फिर इनको या फल वल थोड़ा सा समझ मिलेगा नहीं ना, आया। मिलेगा ना फल वल। आपको अगले जन्म में वैसे परिवार में जन्म मिलेगा। जाति आयु भोग अगर आपने लास्ट में पढ़ा हो, जाति आयु भोग जी मैम, जी तीन मैम। ही शब्द हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ओके मैम, क्लियर है। यस चलिए मैम। ठीक है। तो अब देखिए मैंने कुछ एक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी, कुछ कुछ मतलब अच्छे थे मोस्टली, लेकिन एक आध की प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थी थोड़ी सी। अब मैं बता नहीं सकती हूँ किस किस की थी। और अभी तक भी कुछ एक ने कार्य कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ 1 to 5 ही करके छोड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों भाई? अगर आप साथ साथ नहीं चले ना तो एकदम करना मुश्किल हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे उन्होंने अमरीश गिरी जी ने लिखा है मृदु मध्य अधिमात्र में कि मंत्र मृदु से मध्य मंत्र योग, मध्य से लय योग, अधिमात्र में हठ योग, अधिमात्रम में राजयोग। थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, ये क्या उन्होंने। नहीं, वो अमरीश जी ही बताएंगे ना, क्योंकि मैंने तो नहीं लिखा है ये। जी जी जी। हम्म। मैं ये पूछ रहा था कि सत्यापित करने के लिए बोल रहा था नहीं, आपसे मैं कि सिर्फ योग सूत्र पढ़ा रही हूँ, तो मैं इधर उधर नहीं भागूंगी ना, आप समझ मैम रहे हो ना। हाँ जी। ठीक है मैम। वो अमरीश गुरी जी शिव संहिता पर चले गए हैं। जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ योग सूत्र पे कंसंट्रेटेड हूँ, ठीक है। जी हम मैम। इसी से रिलेटेड बात करेंगे और जी कुछ मैम। नहीं करेंगे। अभी ये है कि देखिए कुछ बच्चे भाग भी चुके हैं, और हमने कहाँ से शुरू किया था? 18 से, 18 to 22 यहाँ तक पढ़ देंगे बराबर से। अमरीश जी सबसे पहले आप ही आ जाएं। मैम कहाँ तक पढ़ना है? 22 तक। ओके। विराम प्रत्याभ्यास और संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यय विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगनाम आसना मृदु मध्यादि मात्र तथोपि विशेषः। नाइस, वेरी नाइस। अनीता जी जल्दी से। जी मैम। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से अन्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा बीज स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र समेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्र ततो अपि विशेषः। गुड। अर्चना जी। जी मैम, पढ़ती मैम। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्यम स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। जी मैम। बहुत बढ़िया। दीपक जी। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्याति मात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। गुड गुड, वेरी गुड। ध्याना जी। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन मृदु या अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष। गुड गुड, वेरी गुड। गणेश जी। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषु अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। गुड। एक तो गणेश जी आपने रिटर्न और वो स्टार्ट नहीं किया है काम, आप प्लीज वो स्टार्ट करें। आपके पास टेलीग्राम चैनल है क्या गणेश जी? हाँ जी जी है। योग सूत्र वाला? नहीं, वो नहीं है मेरे।
अच्छा, तो एक तो आप सर को बोल दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और सेकंड आप ये अपना कार्य जो है ना 22 तक आपको लिखना है अभी, 5 टाइम्स ईच सूत्र, हर सूत्र को, और उसके बाद इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है सभी की एक साथ, ठीक है। और ध्याना भंडारी जी, यस आपने मैम। भी शायद आज का किया है क्या कंप्लीट काम? आज का नहीं करा शायद, आई थिंक 10 मतलब तक किया है आपने। हाँ देखिए डेली का डेली करेंगे ना तो बर्डन नहीं पड़ेगा आप ही के ऊपर, ओके मुझे भी मैम। मेंटेन करने में इजी रहेगा, है ना। ठीक है थोड़ा मैम, मैं करके दे हाँ, दूंगी। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, है। यस क्योंकि मैम। आपने, मुझे याद है कि शायद आपने पहले भी कभी ज्वाइन किया था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। हाँ हम्म याद रहता है मुझे सब कुछ। ठीक है। हेमा जी, हेमा साहू जी, यस मैम। आपका भी काम कंप्लीट नहीं है। हाँ मैम, मैं वो थोड़ा बाहर थी, इस कारण नहीं कंप्लीट कर पाई, अब मैं करके देती हूँ। चलिए ठीक है, आप रीड कीजिए। अच्छा, मेरे को करना है। हाँ जी, आप ही को। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भाव प्रत्यय विदेही प्रकृति लयनम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् अपि विशेष। गुड गुड, वेरी गुड। ज्योति जी। मैम। हाँ जी। यस मैम। मैं पहले मैं रीड कर दूं, मेरे को मैम काम है। परवीन जी, ठीक है मैम। ठीक है ठीक है, कर दीजिए। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शिशु अन्य भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयनाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन मृत्यु मध्य अतिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष। हाँ, एक मिनट आप रुकना, अभी जाना नहीं। मुझे ये बताओ, 2 परवीन है क्या? जी मैम, 2 हैं। अच्छा जी मैम, मैं आज ही आया हूँ मैम। अच्छा, आप आज ही आए हैं। जी मैम। ओके, तो वही है ना, आपने शायद रिटर्न वर्क भेजा है क्या? मैंने नहीं भेजा मैम। मुझे लग रहा है दोनों ने भेजा है, तो इसीलिए मैंने कहा दोनों ने भेजा है, तो किसका कौन सा है मुझे समझ नहीं आया। मैंने नहीं भेजा मैम, भाई साहब ने भेजा हो। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं भेजा अभी? नहीं, आज ही ज्वाइन किया मैंने। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है फिर। और परवीन जी, आपने सिर्फ 5 ही भेजे हैं क्या, और भी भेज दिए हैं? नहीं मैम, अभी आज मैम रिटर्न तो कर रखे थे पर भेजना भूल गया था। तो इसकी पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी तो लेनी पड़ेगी मुझे। मैम जो आपका वही होगी मैम। अच्छा जी ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, मैम लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। थैंक यू। तो टर्न किसकी थी? ज्योति जी की, है ना। यस मैम। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयनाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष है। गुड गुड, वेरी गुड। धर्मेंद्र जी को हम अभी अलाउड नहीं कर सकते जब तक ये रिटर्न वर्क नहीं देंगे। उसके बाद नीरज जी। जी, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वा संस्कार शेष अन्य भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयान नाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन। गुड गुड, वेरी मृदु गुड। मध्य अधिमात् तत्वात् ततो अपि विशेषः। हाँ हाँ, परवीन कुमार जी। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयनाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन है मृत्यु मध्य अधिमात्र तत्व अपि विशेष है। मैं जाऊं अब? हाँ जी, जो सुना रहा है वो जा सकता है, जो सुना चुके हैं। प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। धन्यवाद मैम। परवीन जी, एक बार आपको फिर से सुनाना होगा। ओके मैम। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य भव शून्य प्रत्यय। क्या कह रहे हो आप? हाँ, से शून्य मैम। शून्य कहाँ लिखा है? से शून्य मैम। शेषो अन्य, हाँ ठीक है। जी मैम।
शेषोन्यः भव प्रत्ययो विधेः प्रकृतिलयनां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां त्रिस्वलिंगानां है आसनः मृत्यु मध्य अधिमात्र तत्वातः ततो अपि विशेष है। हाँ जी, ठीक है। पूजा राणा जी। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। गुड, वेरी गुड। प्रिंस भार्गव जी, आपको तो आता ही है। राहुल यादव जी। राहुल जी सो गए हैं क्या? नहीं, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां त्रिव संवेगानाम् आसन मृदु मध्य अधिमात्रत्व ततो अपि विशेष। गुड गुड, वेरी गुड। रमन जी से नहीं सुन रहे हैं, रीना जी से नहीं, श्वेता जी से नहीं, वंदना जी आप सुनाइए। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय नाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र स्वेगनाम आसने मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष है। गुड। विक्रम जी। जी मैम। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष। गुड गुड, वेरी गुड। योगेश बोरा जी। थैंक यू जी मैम। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् अपि विशेषः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा